धरती में योग, आकाश में योग, पानी में योग, पहाड़ों में योग और इस बार घर में योग। इस बार की थीम है घर में योग करें, फैमिली के साथ करें। योग भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है और आज भारत ही नहीं पूरा विश्व योग में हो रहा है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का बेहद महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को सभी दर्शनों और संप्रदायों में खुले मन से स्वीकार किया। दरअसल योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और ताकत तो देता ही है, इसके साथ ही इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रचार प्रसार और जीवन में योग के महत्व को बतलाने का ये एक प्रयास है। आइए सुनते हैं इन संदेशों को। ये उन लोगों के संदेश हैं जिन्होंने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कोविड-19 के दौर में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर पर ही रहकर ही हमें योग करना है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम व्यायाम करना आवश्यक है। हमारा शरीर जो है जब वह स्वस्थ रहेगा तो हम निरोग रहेंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आपको योगाभ्यास करने होंगे। आसन, कुछ आसनों के करने से इसकी शुरुआत करनी होगी और इसके पश्चात आपको प्राणायाम करने होंगे। यदि हम बात कर रहे हैं आसनों की, तो आसनों से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, वह पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अब रक्त जो है अपने साथ हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा प्राणवायु और पोषक तत्वों की सप्लाई करता है, ये हमें सबको मालूम है। अगर जो इसके बाद योगाभ्यास के बाद हम प्राणायाम करेंगे तो जो हमारी प्राणवायु है फेफड़ों के द्वारा वह पूरे शरीर में रक्त के द्वारा बहुत अच्छे से वितरित होगी और निश्चित रूप से जो हमारा शरीर है वह स्वस्थ होगा। शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज शब्द से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है आध्यात्मिक चेतना, एक जुड़ाव आत्मा का परमात्मा से। योग हमारा अपने आप से योग, आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सभी से मिल लेता है, परंतु स्वयं से मिलने का उसके पास कोई वक्त नहीं होता है। इसके लिए हमें कुछ पल स्वयं के लिए निकालकर योग अवश्य कर लेना चाहिए। जब नियंत्रित करती है, मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन भी बनाती है। तनाव, चिंता से मुक्त होने के लिए हमें निरंतर योग का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नर्मदे। हेलो फ्रेंड्स, योग हमारे जीवन और दिनचर्या को न केवल व्यवस्थित करता है बल्कि हमें स्वस्थ रखता है। योग हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो योग करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा भारत देश आज योग क्रिया में विश्व गुरु है। हमें भी योग क्रिया को दैनिक जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। पुरातन समय से ये सिद्ध किया गया है कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। और आज के इस महामारी के दौर पे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मैं कहूँ तो अंतः चित्तवृत्ति पर विजय प्राप्त करना। निश्चित रूप से आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमारे बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को यदि हम चाहते हैं कि इनसे हम निजात पाएं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग के द्वारा मानसिक, शारीरिक हमारे जितनी भी विकार होते हैं उनसे तो हमें निवृत्ति मिलती ही है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क का हमारे अंदर विकास होता है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि योग अपनाएं, प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बड़े से बड़े रोगों की जो निवृत्ति है, बड़े से बड़े रोगों का जो निदान है, वो योग में संभव है। आज आप देख सकते हैं कि जिन्होंने योग को अपनी दिनचर्या में हिस्सा बनाया हुआ है वो वास्तविक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हम सभी को योग को अपनाना है, नित्य प्रतिदिन योग करना है। और ख़ास तौर से मैं तो इतना कहूँगी, शायद आप सबको पता होगा, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि हम श्वास के द्वारा 70% जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमें जो श्वास क्रिया है हमारी, और ख़ास तौर से इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। सुदर्शन क्रिया है जो श्री श्री रविशंकर जी के उसमें सिखाई जाती है, और इसके साथ साथ योग में भी कैवल्य धाम योग भी है, वहाँ से भी सिखाया जाता है, उज्जैन से भी है, बहुत सारे। और सबसे ज़्यादा तो जो हमारे सर्वप्रिय योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी, उनसे भी आप बहुत सारे जो है अपने दैनिक जीवन की दैनिक चर्याओं में शामिल होने वाले योग को करते हैं। तो उन सब का आप महत्व देखेंगे जब आपके जीवन में एक परिवर्तन नज़र आएगा। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहूँ कि योग करने वाले योगी पुरुष जो होते हैं वो कभी भी किसी भी चीज़ से हार नहीं मानते हैं। और योगा कर्मसु कौशलम, परफेक्शन जो आता है वो योग के द्वारा आता है। आप सभी योग को अपनाएं, योग को अपने जीवन का हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।